नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी गणित की कक्षा में। आज कार्यपत्रक 22 हम लेकर आ रहे हैं। आपको मिला आज ये कार्यपत्रक। पिछली कक्षा में आपने कार्यपत्रक जो 21 पढ़ा था उसमें समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यपत्रक में जो विशेष एक बात दी है वो है प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में बीपीटी भी लिखा जाता है और इसी को एक गणितज्ञ थेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ एक क्रियाकलाप की बात की बच्चों। एक क्रियाकलाप करें। दिए गए त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा 3 समांतर रेखाएं भुजा AB को बिंदुओं P, Q और R पर इस प्रकार काटता है कि AP, PQ, QR, RB तथा भुजा AC को बिंदु XYZ इस प्रकार काटता है कि AX, XY, YZ, ZC ये आपस में समान है। इस प्रकार आपको दिया हुआ है। फिर उसने पूछा कि PX यदि BC की समांतर हो तो AP और PB का अनुपात और AX और XC का क्या अनुपात होगा। तो एक बच्चा इसे निकालकर बताता है और फिर कुछ पूछने की कोशिश करता है। यहाँ आपको ABC थोड़ा ज्यादा छोटे हैं, नजर नहीं आ रहे। इसको एक बार दोबारा से बना लेते हैं और देखते हैं क्या वाकई ये अनुपात ऐसा कुछ आ पाता है। ये त्रिभुज है आपकी ABC। इसको ऐसे 4 बराबर भागों में यहाँ बांट दिया गया, ABC। तो AB की जो रेखा है इसको भी यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटा, जो नाम आपके बोले गए P, Q और R, और AC को भी 4 बराबर भागों में A, X, Y, Z। तो ये समान समान है। AC के समान बिंदु हैं, AX की दूरी समान है XY के, XY की दूरी समान है YZ के और YZ की दूरी समान है ZC के। मतलब सारे आपस में समान है, ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगर ये सारा ऐसे समान है तो इसको ऐसे मान लेते हैं जैसे उसने दिया था वैसे कि AB 4 सेंटीमीटर है। तो 4 समान भाग करोगे तो आप 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। और 6 सेंटीमीटर है AC, उसके अगर 4 समान भाग करते हैं तो ये 1.5, 1.5, 1.5 ऐसा कर सकते हैं। तो आप उसे भी प्लस करके कर सकते थे। लेकिन यदि AB और AC नहीं भी दिया है तो आप अनुपात में, क्योंकि समान है तो समान अनुपात लेंगे, 1m, 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 1m ऐसे ले सकते हैं। इधर कोई दूसरा अनुपात लेकिन वो भी समान है, उसे भी आप 1 से ले सकते हैं, m की बजाय n ले लें। XY इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पहले XY कहीं ना कहीं लिखा है, तो हम सेम नंबर से कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखें आप AP जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये 1 है और नीचे जो PB है वो गिने तो 1, 2, 3। तो इसका अनुपात हुआ 1m/3m, m से m कट गया। यदि हम ऐसा लिख दें, ये वाला हिस्सा देखें, दूसरा पेन यूज करते हैं जो दिखाई दे जाए आपको, ये वाला हिस्सा यूज करें तो ये हुआ ऊपर छोटे वाला हिस्सा, ये इतने वाला, ये हुआ 1m और ये पूरा नीचे का कितना हुआ, ये हुआ 3। तो हमारे पास जब AP/PB लिखेंगे तो एक हिस्सा ये और 3 हिस्से ये, तो 1:3 हो गया। m से m कट ही जाएगा। जब आप 1m और 3m लिखते हैं m से m कट जाता। इसी प्रकार जब यहाँ से लेंगे तो ये वाला AX कितना हुआ, 1m, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो बच गया ये कितना हुआ, जो आपको XC लेना था, तो ये हुआ 3n। n से n कैंसिल हो गया तो ये भी 1/3, अर्थात ये दोनों 1:3 में ही विभाजित होंगे। यहाँ गौरव कहता है कि ये है तो 1/3, लेकिन कहीं ये बीपीटी जैसा तो कुछ नहीं। तो क्या बच्चों आपने सुना है बीपीटी के बारे में? हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना हो, जैसे गौरव को कुछ कुछ इसके बारे में पता था। तो आइए गौरव के साथ साथ हम सब समझे ये बीपीटी क्या है, थेल्स थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी का शॉर्ट फॉर्म जो बोला गया है बीपीटी, जिसको हिंदी में है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसके बाद ये आपकी बताई आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। थेल्स जो गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने इसका प्रमाण दिया। वो कथन की हम बात करते हैं। कई बार आपकी परीक्षा में कथन भी आता है, स्टेटमेंट, तो 1 नंबर का तो स्टेटमेंट ही हो जाता है। तो हमें कथन भी अच्छे से याद होना चाहिए, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से सिद्ध करना है। तो यहाँ बहुत छोटे छोटे हैं और सारा एक साथ दे दिया गया है, जिसे समझने में और समझाने में दोनों में ही असुविधा होगी।
तो आइए हम इसको थोड़ा सा सरल और सुविधाजनक रूप से कर लेते हैं। तो प्रमेय है ये आपकी पुस्तक में 6.1 के नाम से, यही बीपीटी है, यही थेल्स प्रमेय है। तो आप किसी तरह का कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाएं। कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अब कई बार कुछ बच्चों को और हमें भी ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहा है। तो जो ये कहना चाह रहा है वो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, फिगर बनाकर देख लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC, हम कर रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ABC त्रिभुज में उसने कहा एक एक लाइन समझते हैं। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना, किसी एक के समांतर, यहाँ आधार में BC हम BC के समांतर रख लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप AC के समांतर भी रख सकते हैं अभी, लेकिन जो चित्र आपको दिया है ताकि उसमें तारतम्यता बनी रहे, आपको असमंजस की स्थिति का सामना ना करना पड़े, तो हम हूबहू वही चित्र आपको बना के समझाने की कोशिश करेंगे। तो BC के समांतर AB और AC को कहीं काटती हुई कोई रेखा हम ले लें, जैसे ये ले ली, इसका कुछ नाम रख दें उसी तरह जो आपने रखे। D और E बिंदुओं पर ये काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो कहता है, क्या कहता है फिर पढ़े, कि दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जो हमने खींच ली D और E, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये अन्य दो भुजाएं मतलब AB और AC, इनका अनुपात समान है। इसका अर्थ हुआ ऊपर का हिस्सा AD और नीचे का हिस्सा BD, इधर AE और EC, ये दोनों अनुपात समान होंगे। अर्थात हम जब भी प्रमेय को करेंगे तो एक ये कथन हो गया, या तो ये सवाल दिया होता है एग्जाम में जब आता है, या हमें कहा जाएगा कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो पहले हम ये लिखेंगे और अब लिखने की बारी आती है कि हम उत्पत्ति उपपत्ति सिद्ध करना किस प्रकार लिखते हैं। सबके नंबर बटे होते हैं, तो आप सबको अच्छे से लिखेंगे तो आधे अंक तो आपको ऐसे मिल जाते हैं बिना पूरा किए। आइए देखें कैसे। तो हमें क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज दी हुई है, हम इस रूप में लिख सकते हैं। त्रिभुज का निशान बनाया ABC, DE यहाँ पर समांतर है BC के, जो हम यहाँ लिख रहे थे, साथ साथ आप पिक्चर देखें। तो DE BC के समांतर है। एक ही पेज पर दिखाना थोड़ा सा खोज पोछ हो जाता है, इसलिए आपको अलग अलग बनाकर दिखा रहे हैं। आप इसे समझें और समझ कर लिखें। पहले आराम से समझ लीजिए, बाद में आप लिखकर अभ्यास कीजिएगा। इसके अलावा और क्या है, हमें सिद्ध करना है क्या कि ये एक ही अनुपात है, अर्थात जो हम बोल रहे थे AD और DB, AE और EC, इनका अनुपात बराबर है, समान है। तो हमें ये सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ कई बार इस पिक्चर में, इस फिगर में, इस तस्वीर में हमें अपनी तरफ से कुछ रचना करनी पड़ती है, कुछ निर्माण करना पड़ता है, उसी को हम रचना में शामिल कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल भी रटने का प्रयास ना करें, समझ कर चलें और जो जो आप लिखते जाते हैं, करते जाते हैं, वही आप लिखते रहें, बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करें, रचना करते हैं। रचना में हमने क्यों किया, क्या किया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ हमें AD और BD देखना है, तो AD और BD शामिल होने वाली हम किसी त्रिभुज की बात करना चाह रहे हैं। और अनुपात में कब आएगा, जब हम त्रिभुज का कहीं ना कहीं अनुपात निकालेंगे। और ये हम किससे सिद्ध करेंगे, एक बार देखिए, फिर आपको याद रहेगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो BE को मिलाया, उसने एक साथ लिखा है। हम आराम से एक एक लाइन को लिखेंगे, एक एक लाइन को ही समझेंगे। तो पहले इतना ही समझे कि B और E को मिलाया तो एक त्रिभुज बन गई ABE, एक दूसरी त्रिभुज है ADE, एक तीसरी त्रिभुज बनी BDE। इन्हीं में से हम कुछ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर हम उसका प्रयोग करेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई, आधार तो हम यहाँ ले ही लेंगे त्रिभुज का जब लेंगे, ऊंचाई का मतलब कहीं ना कहीं समकोणिक एक रेखा हो, समलंब हो, परपेंडिकुलर हो, जो शीर्ष से नीचे की भुजा पर कहीं ना कहीं 90 का कोण बनाती है, किसी भी शीर्ष से। अब यहाँ हम ऐसा अपनी तरफ से एक लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, समकोण बनाते हैं, समकोणिक रेखा खींचते हैं। इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं, नाम वही रख देते हैं जो आपकी तस्वीर में रखा गया। तो ये हुई आपका ये वाली त्रिभुज, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका नाम अभी रखते हैं EN। तो EN हमने एक समलंब खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, कहां पर, AB रेखा पर, या कहें AD पर, एक ही बात है।
तो आइए एक बार वापस फिर लिखते हैं। तो यहाँ ये रचना में लिखा गया कि बी और ई और सी और डी को मिलाया। तो अभी क्या है, हम बी और ई और सी और डी पूरा नहीं मिला रहे हैं, हम सिर्फ आधा मिला के काम करेंगे, फिर लिख देंगे। तो बी और ई को मिलाया और डीएम परपेंडिकुलर है एसी, ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब समलंब का। 90 का कोण पूरा ना लिखना हो तो आप ऐसा चिन्ह बनाएंगे। तो डीएम एसी पर 90 का कोण बनाता है, समलंब है, और ईएन एबी पर। तो अभी हमने जो बनाया वो ईएन बनाया एबी पर, इसी को पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुज एडीई जो दिखाई दे रही है आपको छायांकित भाग में, जिसको हमने शेडेड किया इस तरह से, इसका क्षेत्रफल क्या निकालते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पिक्चर को उल्टा करके, कॉपी को टेढ़ा करके देख सकते हैं। तो आधार आपका हुआ एडी और ऊंचाई हुई EN। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना आधार मतलब AD गुना ऊंचाई, ये जो समलंब है EN। अब EN को EN लिख सकते हैं, NE लिख सकते हैं, AD को AD लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बातें लिख ली थी, आइए इसे थोड़ा सा आगे लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं। तो हम निकालते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यहाँ देखें और यहाँ लिखें, ADE का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना आधार, आधार मतलब AD और ऊंचाई EN। इसको समीकरण 1, बड़ा आसान है कि हम कहीं असमंजस में ना रहें, तो हर जब भी आप समीकरण बनाए उसको नंबर डालते चलें। तो जहां भी उसका प्रयोग करना होगा हम उसका सीरियल नंबर नोट कर देंगे, तो हमें बार बार समझना और समझाना नहीं पड़ेगा कि ये लाइन हमारी कहाँ से आई। आइए आगे चलें। आगे हम निकालते हैं इसी प्रकार, सिमिलरली इसी तरह से हम अगली त्रिभुज निकालते हैं। कौन सी? BDE। आइए देखें BDE कौन सी है, नजर आई, और शेडेड रीजन कर लेते हैं। ये AD और EN हमने बताया, अब है BDE। BDE वाली त्रिभुज है। अब इसमें ध्यान से देखें, जो BDE वाली त्रिभुज है इसमें अंदर कहीं समकोणिक या समलंब या ये परपेंडिकुलर आपका नहीं है। तो ये त्रिभुज की बाहर की तरफ है, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज के टाइप की। आप थोड़ा सा इस पिक्चर को टेढ़ा करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करके अपने मोबाइल या अपना जो भी हो सकता है, आप PC पर देख रहे हैं तो टेढ़ा नहीं कर पाएंगे, कॉपी पर बनाकर देख सकते हैं। अच्छा चलिए मैं साइड में बना देता हूँ, कहीं ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा। तो BDE कुछ इस तरह की हुई। तो ये आपका D है, B ऐसे घुमा दिया हमने, ये ध्यान रखें, BDE ऐसे घूमेंगे तो D इधर आ गया, B इधर, और E कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया। और ये जो ऊपर से आ रही हरी लाइन, ये आपका परपेंडिकुलर जो हम EN से दिखा रहे हैं, तो त्रिभुज के बाहर की तरफ बनेगा। वो बाहर बने अंदर बने, ऊंचाई हमेशा एक ही होती है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना आधार मतलब BD गुना ऊंचाई मतलब EN, जो इस तरह से आपको अलग से बनाकर दिखाई, आप ऐसा देख सकते हैं। आइए इसी को आगे लिख देते हैं। तो BD का क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज का निशान लगाएं, AR मतलब एरिया, इंग्लिश में एरिया है, AR लिखते हैं। आप हिंदी में क्षेत्रफल या AR लिख सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले भी कुछ सांकेतिक रूप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, वो मान्य है। 1/2 गुना आधार DB इंटू EN, ये आपकी समीकरण 2 हुई। अब यहाँ से बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ एक जैसा आ रहा है, EN सेम है। अगर हम इस समीकरण 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देंगे, EN से EN कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, AD/DB आ जाएगा। तो ये वही तो नहीं जो हमें सिद्ध करना था। ध्यान से देखो जरा, एक बार वापस चलते हैं। ओहो, ये तो AD और DB मिल ही जाएगा, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, बस उधर का हिस्सा और कुछ हमें इस तरह से मिल जाए किसी तरह। अब हम ऐसा ही करते हैं, सिमिलरली कहेंगे या इस प्रकार से पूरा लिख के फिर कहें। अब हम क्या करेंगे, C और D को मिलाएंगे और DM परपेंडिकुलर समलंब यानी कि समकोणिक बनाएंगे, AC पर 90 का कोण बनाएंगे, मतलब वहां से शीर्ष बिंदु से एक नीचे लंब डालेंगे। इस तरह से आप उसे करते हैं। तो यहाँ हमने किया, ये तो आपका हो गया, आप बता दिया। ये देखें दूसरी त्रिभुज ये हुई कि CD को मिलाया। अब एक त्रिभुज बनी, एक तो वही बनेगी, पहले ADE वही यूज कर लेते हैं, क्योंकि A ही हमें चाहिए, AE चाहिए तो ADE त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा हमें जो EC चाहिए था वो CDE त्रिभुज में है, इस वाली त्रिभुज में। इसको थोड़ा सा यहाँ इसका लंब डाल दिया, इसका नाम रख दिया M, तो देखने में भी लगे कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार से हम पिक्चर में बनाए तो हमें आसानी रहेगी समझने के लिए। ये आपका हुआ त्रिभुज ADE की। अगर बात करेंगे तो इस बार आधार अब कौन हो जाएगा, AE, क्योंकि लंब उधर है। ये देखो ये वाला आधार कौन सा होगा, ये मैं दोबारा से बताऊं, ये हरे रंग से दिखाया, ये आधार होगा। तब हम कहेंगे कि ये आपकी ऊंचाई, ये वाली त्रिभुज बन गई ADE। अब आधार AE लिया और लंब कौन सा हुआ, ये DN, नए प्रकार से ऐसे लिख देते हैं।
तो यहाँ आप लिखेंगे, दोबारा से लिख लेते हैं ये इसे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो त्रिभुज ADE और दूसरी त्रिभुज कौन सी BD, यहाँ अनुपात एक बार लिख लेते हैं, जो बात कर रहे थे एक बार लिख कर चलते हैं ताकि आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। तो जैसे हम इसे हल करते हैं, आधे से आधा कट गया जो हम बात कर रहे थे वर्बली, उसे लिख भी लेते हैं। EN से EN कैंसिल हो गया और आपके पास ये आ गया AD/DB। इसको भी आप चाहें तो एक और नया नाम रख सकते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, ये हमने समीकरण 3 डाल दिया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज BDE और DEC, जो आपकी यहाँ त्रिभुज बन रही है BDE और DEC। अब लेकिन DEC का पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी बातें करेंगे। आइए, तो ADE दोबारा लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ आधार बदल गया, मैंने कहा ना अभी हम इस वाली त्रिभुज को फिर से लिखते हैं। अब आधार हमारा चेंज हो गया इस प्रकार से, ये AE आधार है और DM इसका क्या है, लंब है, अलग पेज पर। इसके साथ DEC जब हम करेंगे तो DEC में देखें उसी प्रकार जैसे पिक्चर अलग बनाई थी, जो आपका आधार है वो EC और लंब है वो DN, बस यही आपको लिखना है। आपके पास आधार हुआ EC और लंब हुआ DM, और अब इनको यदि दोनों को डिवाइड करें, दोबारा ना लिख के हमने यहीं पर डिवाइड करके दिखा दिया, आप नीचे अलग से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ये और त्रिभुज ये का अनुपात हो गया बराबर ये बटे ये, तो आधे से आधा कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, और आपके पास सिंपल आ गया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल का अनुपात है AE/EC। ये आपने समीकरण नंबर डाल दिया अपनी सुविधा के लिए। अब हम बात करें तो दाईं तरफ राइट हैंड साइड में तो हमें वो मिल गया जो हमें सिद्ध करना है, AD AE EC जो भी हमें सिद्ध करना था सब मिल गया। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड साइड सेम है? क्योंकि अपनी मर्जी से तो हम समान कर नहीं सकते, तो यहाँ ADE और DEC है, और जो यहाँ थी वो ADE और BDE था। तो न्यूमरेटर तो सेम है, अंश तो सेम आ रहा है, नीचे त्रिभुज अलग हो गई है, यहाँ BDE है और वहाँ कौन सी है, DEC। इसे समझते हैं पिक्चर से। तो BDE और DEC ये दो अलग अलग है त्रिभुज। अब गौर से देखें, आपको 9th का कुछ याद दिलाना चाहते हैं। 9th में हमने पढ़ा कि समांतर रेखाओं के बीच में DE और BC क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसके बीच में यदि एक ही आधार यहाँ कौन सा है, DE कॉमन आधार है यहाँ पर, तो इस समांतर रेखाएं कौन सी है, DE और BC, और ये त्रिभुज बनी BDE, एक दूसरी त्रिभुज फिर से बनाए तो DEC, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा ये कर दिया। तो ये दो त्रिभुज हैं, ये एक ही आधार पर है, इन दोनों का एक उभयनिष्ठ कॉमन आधार है, बेस है, वो क्या है, DE। इसका मतलब इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई त्रिभुज जिनका आधार समान हो उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। बस ये हम छोटी सी बात यहाँ लिखेंगे। तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, इसके क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में। आइए यहाँ लिख देते हैं। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ये हमने अगली समीकरण लिख दी। अब बड़ा समझने का, बाद में तो आप सीधा 3, 6, 7, 1, 2, 3 जो भी समीकरण आपने बनाई उसका हवाला दे सकते हैं। ऊपर दोनों सेम थे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, वहां भी ADE, यहाँ भी ADE, उधर था BDE, इधर था DEC, बट हमने तो कह दिया कि BDE और DEC तो समान है। इसका मतलब इस समीकरण 6 में और समीकरण 3 में लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई। इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने 7 का यूज कर लिया। तो हम सीधा ये लिख देते हैं, ज्यादा कुछ ना लिखते हुए, कि समीकरण 3, 6 और 7 तीनों को मिलाते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि AD जो उधर से आपको समीकरण से मिला था और इधर से AE और EC ये अनुपात समान होंगे। और यही देखो क्या था जो हमें सिद्ध करना था कि AD/DB और AE/EC। तो हमें जो सिद्ध करना है उसी की तरफ हमारी नजर होती है कि हम किस प्रकार वो प्राप्त कर सकते हैं। ये थी थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसके बारे में आपके पत्रक में इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ था। वापस इसकी चर्चा करें। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, इसी को हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया।
ठीक है, सब कुछ नेम भी वही रखे हैं, सिर्फ समीकरण के नाम बदल गए होंगे। उसने किस चीज़ें डायरेक्ट लिख दी हैं, एक साथ बनाया हुआ है, हमने आपको अलग अलग करके समझाने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो आप बार बार देखें और अपने हाथ से लिख कर करें। गणित अभ्यास का ही खेल है, जब तक आप अपने हाथ से लिख कर नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, तब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो ये तय है, आपको खुद ही मेहनत करनी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आप एक बार अच्छे से स्वयं अभ्यास करें। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया आज के कार्यपत्रक में। अब आपके पास बीपीटी का विलोम, इसके उल्टे की बात करता है, विलोम की बात करता है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब अर्थात ये, अभी हमने कहा था कि यदि रेखा समांतर हो तो अनुपात समान है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, यदि कहीं अनुपात समान है तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर है। अब हम इसके कुछ अनुप्रयोग करेंगे, कुछ सवाल करेंगे कि जब भी अगर रेखाएं समांतर दी होगी तो हम उन अनुपात को समान करके उत्तर निकाल सकते हैं। साथ ही इसमें एक और लाइन नीचे आपको लिखी मिलेगी कि रिजल्ट एक्सटेंड करके करोलरी बनाई गई है कि और क्या लिखा जा सकता है, उसे एक बार यहीं से बात कर लेते हैं। वो कहता है एडी के अलावा, चित्र से बात करते हैं, चित्र में बताते हैं कि अभी एडी और बीडी की हम बात कर रहे थे, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एडी और पूरा एबी के साथ अगर अनुपात लेंगे तो इधर एई और पूरी लाइन कौन सी हो जाएगी, एसी। ये अनुपात भी समान होगा, जो आराम से वहां +1 करके या और भी कई तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। और समरूप त्रिभुज वाली थ्योरम में आगे भी रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी चर्चा विस्तार से बाद में कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं अपने उस सवाल पर जो आपको दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात करना है, DE समांतर BC, ये आपको दिया होगा। x का मान ज्ञात करें जो DE और BC को समांतर बना दे, इसका मतलब वो दिया हुआ है। तो बीपीटी द्वारा हम करें, यहाँ दिखा। अच्छा, बहुत छोटे छोटे अक्षर है, मैं बता दूं, यहाँ दोबारा बना लेते हैं इसको। या तो ये आपको दिया हुआ छोटा सा जो यहाँ पर समीकरण, तो फिर सोल्व करेंगे, पहले बता दें। ये जो दिया हुआ है ABC, तो ये हिस्सा x दिया हुआ है और नीचे वाला हिस्सा है 3x जमा 4। इधर का हिस्सा दिया है x जमा 3 और ये नीचे वाला हिस्सा दिया है 3x जमा 19। और अभी हमने सीखा कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों खंड अनुपात समान रहेगा। इसको लिख देते हैं। तो ये लिख दिया x/3x जमा 4 और x जमा 3 3x जमा 19। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसने डायरेक्ट उत्तर लिखा है, हम इसे थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं आपके लिए। तो x को 3x जमा 19 से गुना करें, 3x की 2 जमा 19x। अब इस वाली संख्या को गुना कर लेते हैं, 3x को x से गुना करें, 3x की 2, फिर 3 से गुना करेंगे 9x, फिर 4 से गुना करें 4x जमा 4 3 12। अब x को सब एक तरफ ले जाएं, तो 3x तो 3x की 2 से कट ही जाएगा, फिर भी आप एक तरफ ले जाएं, 3x की 2 माइनस 3x की 2, 19x यहाँ पहले से लिखा हुआ है, 9 और 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 12 है ही। 3 से हम 3 कैंसिल करेंगे, 19 प्लस का है, 9 और 4 13 माइनस का, तो 19 में से 13 गए, 6x बराबर 12। तो x हो गया 12 भाग में 6, भाग करेंगे आराम से हम x बराबर 2 लिख देंगे। इस प्रकार आपके x का मान आ जाता है। अब इसने 2 प्रश्न दिया आपके अभ्यास के लिए। पहले मैं प्रश्न 2 की बात कर लूं तो थेल्स प्रमेय हम बार बार बोल चुके हैं, जो अभी बीपीटी हमने लिखी है वही थेल्स प्रमेय है। उसका कथन जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया, उसे सिद्ध करना, जो अभी आपने समझा वही सब आपको दोबारा लिखना है, यही अभ्यास का कार्य है। प्रश्न 1 में क्या था कि DE समांतर है BC के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बड़ी विडंबना है थोड़ी सी आज के इसमें कि यहाँ चित्र में आप इन माप को पढ़ नहीं पाएंगे, या हो सकता पढ़ भी लें, तो आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए कि क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। और बड़ा करके दिखा सकते हैं तो भी क्या पढ़ पा रहे हैं, बस आपको ये देखना है। थोड़ा आप बड़ा करके देख सकते हैं ऐसे, और ओहो, लेकिन अभी भी कुछ आ नहीं रहा क्योंकि ये थोड़े से उल्टे छपे हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा उल्टा छप गया, मैंने 500% जूम कर दिया, पर ये फिर भी पढ़ने में नहीं आ रहा। बट आप इसे पढ़ सकते हैं किस तरीके से, ये आप सोचेंगे हमने पढ़ा, वो बताते हैं क्या पढ़ा आगे। आइए क्या दिया मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फिर सवाल सॉल्व कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा रफ काम कर लें। चलो यहाँ बोर्ड बना देते हैं। तो यहाँ दिया हुआ त्रिभुज ABC, जो यहीं मैं मान लिख देता हूँ ABCDE। अब यहाँ थोड़ी छोटी जगह अलग लिख दें। AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ 1.8 सेंटीमीटर, BD दिया हुआ 5.4 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है x सेंटीमीटर, जो हमें ज्ञात करना है x का मान, और EC दिया हुआ है, ये A और B तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, जो सीट आपको मिली है, हो सकता है यहाँ वाली में नज़र नहीं आ रहा है,
जो कॉपी पेस्ट किया है, बट उसमें भी आप करेंगे तो यहाँ वाला नजर आने में बड़ी समस्या हुई मुझे भी। इजी समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अभी बात करेंगे। कईयों ने तो कर भी लिया होगा, मुझे पता है। आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं जो लोग पहले ही बता चुके हैं। आइए मैं लिख देता हूँ। तो ये दिखा है 7.2 सेंटीमीटर। क्या सच में ये यही है? यदि आपको गुंजाइश है, कोई शक हो रहा है, तो मैंने जो थोड़ा सा किया वो आप भी कर सकते हैं। देखिए गणित में यही काम होता है कि आप कहीं भी अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके समाधान ढूंढें, यही गणित की निशानी है। आप इस पिक्चर को जो नहीं नजर आ रही है जाएं और मिरर के सामने ले जाएं। मिरर में देखते ही आपको उल्टा दिखाई देगा। तो जो अभी टूटे टूटे नजर आ रहे हैं या अंदाजा नहीं है, 1.8 तो फिर भी नजर आ जाता है उल्टा। ये 5.4 को आप हो सकता है कुछ और समझ रहे हो, 2.4 नजर आ रहा होगा, लेकिन आप जब मिरर के सामने करेंगे तो आपको सारे बड़े क्लियर नजर आते हैं। तो 1.8, 5.4, x और 7.2 दिस इज गिवन। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आप इसे सही कर लीजिए। कुछ की सीट में सही आ गया होगा, कुछ की में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ अब याद करेंगे तो सिंपल, जैसे आपने बताया AD और BD का अनुपात आप यहीं पे डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये अनुपात और ये अनुपात समान होगा। क्यों? क्योंकि DE BC के समांतर है। यह सारे सवाल एक ही नियम पर चल रहे हैं। तो ये 1.8 और 5.4 और x और 7.2 इसका अनुपात समान होगा। आइए अलग से लिख लेते हैं। तो ये दोनों अनुपात समान है, मतलब ये समान है। अब इसे सोल्व करें। देखिए वैसे पॉइंट के साथ आप ऐसे ही काट सकते हैं डेसिमल, फिर भी वह आप 18 का टेबल लें, ये अच्छे से काटे 18 या 54, 1:3 हो गया। 1/3 यहाँ हो गया x/7.2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7.2 इधर चला गया, 3 को ले जाने की जरूरत नहीं है, x का मान आ जाएगा सीधा 7.2/3। तो आंसर हुआ 2.4। इस प्रकार आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका कार्यपत्रक। आपको आनंद आया होगा। आप अच्छे से अभ्यास करें, अभ्यास करें और अभ्यास करें। यही एक हमारे पास तरीका है गणित में अच्छे से सरलता से अपने समाधान ढूंढने का। करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, अपना ध्यान रखिए और साथ साथ गणित का अभ्यास भी करते रहे। फिर मिलते हैं। नमस्ते।